विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो फीमेल्स में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जो फीमेल गैमीट है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? ओवरीज में, ठीक है। व्हाट इज द फीमेल गैमीट? गैमीट मीन जो जर्म सेल मियोसिस से बनता है। तो फीमेल का जर्म सेल क्या होता है? एग्स, है ना। और जो मेल्स में था, मेल्स में थे स्पर्म्स जो कि टेस्टिस में बनते थे। सिमिलरली ओवरीज में एग्स बनते हैं, ओके। और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, वैसे ही ओवरीज जो है वो भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं, ओके। ये दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। एंड अब ओवरीज ये होती हैं, दीज आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर, थोड़े से आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इन ओवरीज को होल्ड करके रखा है। देखिए, ये किसने होल्ड करके रखा है? दीज आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट्स। ये पतले से एक नैरो ट्यूब लाइक या पाइप लाइक हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब इनको बोलते हैं या ओविडक्ट भी बोल सकते हो, दोनों नाम इसके ही हैं। ये क्या करता है? ये ओवरीज को होल्ड करके रखता है, ओके। तो जब भी ओवरी क्या करेगी? एग फॉर्मेशन कर देगी। सपोज कीजिए ओवरी में एग बन जाता है, ठीक है। मीन्स हर महीने जो है, एवरी मंथ ओवरी जो है वो एक एग फॉर्मेशन करती है। 1 एग फॉर्म होता है हर मंथ में ओवरी में, और वो रिलीज भी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं। ब्लीडिंग प्रोसेस होती है। यूजुअली मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि ये जो यूट्रस है ना, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द यूट्रस, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम ये अंदर वाली है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। जब ये टूटेगी तो ब्लड का रिलीज होता है, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। दैट इज अ डिटेल प्रोसेस, आपके लेवल की नहीं है अभी, इतना याद रखिए आप, ठीक है। नाउ ओवरीज क्या करेंगी? एग रिलीज करेंगी। सपोज कीजिए यहाँ पे ये एग बन गया। अब ये एग मूव करेगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एग कोई ओवरीज में ही तो नहीं रहेगा, इसको मूव भी करना है। तो यही एग जो हर मंथ बनता है ये मूव करता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। कहां तक चला जाएगा फिर? यूट्रस में। यूट्रस तक कैसे पहुंचता है? थ्रू फेलोपियन ट्यूब, ओके। अब देखिए, दिस पार्ट इज द यूट्रस, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के बाद यूट्रस जो है वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो भी आपके सिलेबस की नहीं है, जस्ट आपने याद रखना है कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, ओके। दैट इज मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, 3 लेयर्स होती है। और एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्रेकडाउन जब होता है ना, मेंसेस जब आते हैं तो एंडोमेट्रियम टूटता है यूट्रस का, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सर्विक्स। दिस पार्ट इज द सर्विक्स, ठीक है। विजाइना के अंदर, ठीक है, विजाइना के ठीक अंदर वाला पार्ट इज द सर्विक्स एंड दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज विजाइना। विजाइना ही पैसेज होता है। देखिए, विजाइना जो है दैट इज द पैसेज। आई टोल्ड यू कि जब भी क्या होना है, जर्म सेल्स ने मिलना है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो मेल और फीमेल की बॉडीज को एडजॉइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होना पड़ेगा उनको। तो ज्वाइन कैसे होंगे? वेन एवर द मेल बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, और यू कैन से द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन comes in contact with the female reproductive organ, that is vagina. Means male का penis जब भी vagina के साथ contact में आएगा, then the penis will get enter into the vagina and वहां पे रिलीज कर देगा। विजाइना के अंदर जो है वो गैमीट्स रिलीज हो जाएंगे, मेल गैमीट्स, ठीक है। जैसे ही विजाइना के अंदर सपोज कीजिए ये मेल गैमीट्स, यानी कि मेल गैमीट्स में स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स यूजुअली इस शेप के होते हैं, ठीक है। ये शेप होता है स्पर्म्स का कुछ, ठीक है। ये शेप है स्पर्म्स का। इस तरह से स्पर्म्स यहाँ पर विजाइना में रिलीज हो जाएंगे, फिर उनका मूवमेंट होगा यूट्रस के थ्रू, ऐसे से वो मूव करेंगे, यूट्रस से चले जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में। और अब आपको पता है कि ओवरीज ने भी फेलोपियन ट्यूब में ही एग रिलीज किया होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एग है और यूट्रस से ट्रेवल किया क्या? आई टोल्ड यू, यहाँ से पेनिस की जो सिक्रीशंस है, ठीक है, मीन स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करेंगी यूट्रस के थ्रू, और कहाँ चली जाएंगी? जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स यहाँ पे एग के पास चली जाएंगी फेलोपियन ट्यूब में। नाउ इस साइड में क्या होगा? सपोज कीजिए ये स्पर्म आया, यहाँ एग था, ओवरी से रिलीज हुआ, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ओके। फ्यूजन के बाद क्या होगा? फ्यूजन, नाउ ये जो फ्यूजन हुआ, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम, दिस इज द फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर यही यहां पे जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट मूव करेगा यहां पर, ठीक है, यूट्रस में। यूट्रस में जाइगोट की इंप्लांटेशन हो जाएगी एंडोमेट्रियम में, ठीक है, मींस एंडोमेट्रियम में जाके, जो सपोज कीजिए ये जाइगोट है, तो ये एंडोमेट्रियम में जाके इस तरह से चिपक जाएगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाएगा। फिर यहीं पे इसकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहेगी जाइगोट की। ओके, अब यही जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप करता है। आई हैव टोल्ड यू, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इम्प्लांटेशन मींस अटैच हो जाएगा। अब वो जो एम्ब्रियो है उसने ग्रो करना है, उसने एक फुल न्यूबॉर्न बेबी बनना है, तो कैसे बनेगा? उसके लिए उसको चाहिए नरिशमेंट, पोषण मिलेगा तभी तो ग्रोथ होगी ना। न्यूट्रिशन के लिए कुछ चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? प्लेजेंटा। प्लेजेंटा भी यही एंडोमेट्रियम से ग्रोथ करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड प्लेजेंटा नॉर्मल प्रेगनेंसी में ही होता है, ठीक है, मींस प्रेगनेंसी में ही प्लेजेंटा डेवलप करता है। नॉर्मली फीमेल्स में प्लेजेंटा नहीं होता है, इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इट फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, जैसे प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्लेजेंटा को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। प्लेजेंटा जस्ट एक अटैचमेंट है, एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट मींस एक्सचेंज का मीडियम है ये। ऑक्सीजन और फूड का एक्सचेंज होता है, माँ से ही बच्चे को पोषण मिलता है ना, तो प्लेजेंटा वही मीडियम है जो उस पोषण को प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। सो इसके काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड फूड। और अब देखो, इतना सब कुछ अगर बच्चा खाएगा, उसको पोषण मिलेगा, तो वो एक्सक्रीशंस भी करेगा, वहां पे अपना वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करेगा, तो वो वेस्ट मटेरियल भी प्लेजेंटा के थ्रू ही बाहर आता है। वो सारा मदर के पेट में जाएगा ना, देन मदर के पेट से ही होके फिर फर्दर जब मदर एक्सक्रीट आउट करेगी अपना वेस्ट, तब वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली जब ये पूरा प्रोसेस होगा, बच्चे को पोषण भी अच्छे से मिल जाएगा, तो फिर कुछ टाइम के बाद 9 मंथ्स का डिलीवरी पीरियड होता है, ठीक है, 9 मंथ्स के बाद एक फुली डेवलप फीटस बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात? हुआ क्या? जाइगोट गेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो गेट डेवलप इनटू फीटस, ज़ेफ आप याद रख सकते हो, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। फीटस को हम एक्सपेल आउट कर देंगे। 9 महीने के बाद क्या होगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दबाव पड़ता है मदर के यूट्रस में, ठीक है, बेबी यूट्रस में होता है ना, ठीक है, तो यूट्रस में दबाव पड़ता है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है? बेबी एक्सपेल आउट होता है। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस टेक प्लेस करता है। Okay, this was all about how reproduction take place and male and female. Important question arises that what happens when the egg is not fertilized? ये जितना सिनेरियो अभी हमने पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर और जाइगोट फॉर्मेशन एंड ऑल द इवेंट्स जितने भी हुए, अगर सपोज कीजिए मेल का गैमेट एंटर ही ना करे फीमेल में, ठीक है, ओनली फीमेल इज देयर, ओके, एंड उसका एग फॉर्म हो चुका है, अब वो एग क्या होगा? इन्होंने बोला व्हेन द एग इज नॉट, एग बन गया लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उस एग का क्या होगा? ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि एग हर मंथ रिलीज होता है, हर मंथ एग बनता है, ठीक है, और जब भी एग बनता है तो यूट्रस भी साथ ही साथ खुद को प्रिपेयर करता है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। एग जो है वो 1 दिन तक रहेगा और यूट्रस भी खुद को प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है, अपने आप को ऐसा बना लेगा कि वो स्पर्म्स को भी रिसीव कर सके, है ना, मेल गैमेट को रिसीव कर सके, ऐसा भी बना लेता है अगर सिचुएशन आई तो। लेकिन अगर मेल गैमेट रिसीव नहीं हुआ, अगर हाँ रिसीव करता है, तो यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक बना लेगा। उसकी लाइनिंग कैसी हो जाएगी? यूट्रस की मोटी लाइनिंग हो जाएगी। और मोटी लाइनिंग अगर यूट्रस की हो जाएगी तो उससे क्या होगा? थिक लाइनिंग से ये होगा कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी यूट्रस के अंदर, बेबी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई डैमेज नहीं होगा उधर। अब अगर ये सब ना हो, सिर्फ एग बन चुका है, एग सिर्फ 1 दिन तक रुकता है, ठीक है, चाहे मेल गैमेट आ जाए, चाहे अब अगर मेल गैमेट नहीं आया उधर, तो एग जो है वो रिलीज होगा। रिलीज कैसे होता है? देखिए, नो लाइनिंग इज नीडेड, लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, है ना, मेल गैमेट उधर नहीं आएगा, तो लाइनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइनिंग की तो ब्रेकडाउन हो जाएगी। अगर बॉडी की कोई हिस्सा टूटेगा, लाइनिंग टूटेगी, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो ब्लड की फॉर्म में विजाइना से बाहर आ जाएगा, ठीक है, विजाइना की फॉर्म से ब्लड बाहर आएगा, एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ,
ठीक है। अप टू कितनी साल की एज तक हो सकता है ये? अप टू 45 टू 50 ईयर्स की उम्र तक ये साइकिल चलता है। कुछ लोगों में ज्यादा या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओके, बट नॉर्मल एवरेज एज इज कि 45 टू 50 ईयर्स, मीन्स प्यूबर्टी से शुरू हुआ 12 साल की उम्र से लेके, या 13 साल 12 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक इसका एवरेज टाइम पीरियड है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का। एवरी मंथ ब्लड विल कम आउट ऑफ द विजाइना फॉर 4 to 5 डेज के लिए ऐसा होगा। देन ऑटोमेटिकली जो एंडोमेट्रियम यूट्रस है वो हील कर जाता है। ओके, सो दैट मीन्स अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगी।